स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 मैथ हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल करना सीखेंगे, जो कि हमारा प्रश्न है अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण मतलब ये समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब इन दोनों समीकरणों के द्वारा बनने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो अपना सबसे पहले अपना इस प्रश्न में क्या समझ लेते हैं कि ये जो रेखाएं निरूपित होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, समांतर कैसे होती हैं और संपाती कैसे होती हैं। तो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद मतलब पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं। तो प्रतिच्छेद करती रेखा निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। अगर जब दोनों रेखा मतलब दोनों समीकरणों से हम A1 बटा A2 निकालेंगे और B1 बटा B2, तब अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगी, वह परिच्छेद करती रेखाएं होंगी। और परिच्छेद करती रेखा क्या होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जो एक दूसरे को जैसे कि ये पहली रेखा होगा या दूसरी रेखा एक दूसरे को काट दी और एक ही बार परिच्छेद करती है, तो क्या होती है, परिच्छेद करती रेखा। ठीक है दोस्तों, अपन दूसरा क्या, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा वह होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जैसे कि रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी एकदम समान होती है, तो क्या कहलाती है, समांतर रेखा। ठीक दोस्तों, जैसे समांतर रेखा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 निकालना पड़ेगा। तो क्या होंगी, वो समांतर रेखाएं होंगी। और संपाती रेखाएं क्या बोला आपने, अथवा संपाती, तीन प्रकार की दोनों समीकरणों से तीन प्रकार की वो रेखाएं निकलेंगे, एक प्रच्छेद करती, एक समांतर और एक प्रच्छेद करती। तो संपाती, अपना संपाती में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब सब दोनों समीकरण से A1 A2 B1 B2 C2 का मान निकालेंगे और सभी बराबर होंगे, तब क्या होंगी, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है कि पहले समीकरण की जो रेखा है ये दूसरे समीकरण की रेखा भी उसी के ऊपर से जाती है, मतलब उनके बीच की दूरी क्या होती है, शून्य होती है, मतलब उनके बीच बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो क्या होती है, प्रच्छेद रेखा, क्योंकि वो बार बार प्रच्छेद करती है। जैसे कि ये अपनी ये पहली रेखा हो गई, ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर से अपनी दूसरी रेखा चली गई, ये बार बार प्रच्छेद करती हो गई, तो क्या हो गई, संपाती रेखा हो गई। इसका क्या होता है, अनंत हल होते हैं, और जिसमें एक बार प्रच्छेद करती है तो इसका एक हल होता है, और जो कभी प्रच्छेद नहीं करती उसका हल नहीं होता है। क्या होता है, उसका हल नहीं होता। तो अपना क्या करते हैं, सबसे पहले अपना क्या है, अपना प्रश्न क्या, पहले दूसरे का पहला है कि पांच एक्स माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये क्या है, अपना पहला समीकरण नंबर क्या है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, क्या है अपना दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को क्या देते हैं, नाम दे देते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब क्या करते हैं, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है कि आप लोगों को मैं बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। ये क्या हो गया, अपना व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, x और y क्या है, दो चर हैं, और 5 4 और 8 क्या है, अचर। तो अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए। क्या रैखिक समीकरण क्या होती है, घात एक होती है, तो क्या कराते हैं, रैखिक समीकरण, जिसकी अधिकतम घात एक हो क्या है, रैखिक। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या इससे तुलना कर देंगे, किससे तुलना करेंगे, इस समीकरण से किसकी तुलना करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से तुलना करेंगे, किससे, ये वाले समीकरण की तुलना किससे कर देंगे, समीकरण एक से, व्यापक रूप यानी समीकरण एक से तुलना करेंगे। तो अपना समीकरण एक से जब तुलना करेंगे तो 5 इधर x की जगह x हो गया, A1 की जगह क्या इधर 5, तो क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा अपना A1 बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर B1 की जगह क्या है, अपना B1 का B1 बराबर y की जगह क्या है y, और B1 की जगह क्या है अपने पास 4, क्या है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा अपना -4, क्योंकि यहाँ प्लस है अपना ये। अब C1 अपना C1 का C1 है, और यहाँ C1 की जगह क्या है +8, तो क्या हो जाएगा 8। फिर दोस्तों अब C1 अपना क्या करेंगे, अब समीकरण दो की तुलना कैसे करेंगे, व्यापक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। तो इधर A1 हो गया और दूसरा समीकरण तो उधर A2 कर देंगे, तो क्या कर देंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसका किससे कर देंगे, समीकरण दो से तुलना कर देंगे। कैसे कर देंगे, समीकरण दो से। अब समीकरण दो से तुलना कर देंगे इस समीकरण की, इस समीकरण से समीकरण दो से इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन A1 की जगह क्या हो जाएगा, A2 बराबर, अब यहाँ x है यहाँ भी x है, A2 की जगह क्या है इधर 7 है, तो क्या हो जाएगा A2 का मान 7। फिर B2 की जगह इधर क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा B2 का मान 6। फिर C2 का मान क्या है अपने पास, इधर C2 का मान क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ 9 है, तो क्या हो जाएगा, आया माइनस है, तो क्या हो जाएगा -9।
क्या होगा अपने पास -9 C2। अब क्या करना है अपने को, समांतर रेखा देखना है कि क्या ये रेखा प्रच्छेद करती रेखा है, समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले हम क्या क्या निकालना पड़े, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, A1 बटा A2 ये निकालते हैं। तो A1 का मान कितना है अपने पास 5 है, ठीक, ये आ गया अपना। और B2 A2 का मान कितना है अपने पास 7, ये अपने आ गए A1 बटा A2 का मान। अब क्या निकाल लेते हैं B1 बटा B2 का मान। तो B1 बटा B2, B1 बटा B2 का मान क्या है अपने पास, तो B1 का मान कितना है -4 बराबर -4 बटे B2 का मान क्या है अपने पास 6। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो क्या हो जाएगा B1 बटा B2 का मान -2 बटा 3। ये क्या आ गया अपना B1 बटा B2, जो कि यह पहले ही बराबर नहीं है। क्या है अपना A1 बटा A2 बराबर क्या है 5/7 और B1 बटा B2 बराबर क्या है -2 बटा 3, जो कि यह क्या है बराबर नहीं है। क्योंकि यह पहले ही बराबर नहीं है तो क्या हो गई प्रच्छेद रेखा। अगर बराबर होती तो C बना C2 का निकालते। ठीक दोस्तों, क्या निकालते C1 बटा C2 का। तो अपना क्या है बराबर नहीं है, तो हमारा क्या है बराबर क्या नहीं है, A1 बटा A2 बराबर क्या नहीं है, किसके, B1 बटा B2 के। देखो जैसे कि ये इधर देखो, जैसे A1 बटा A2 का मान क्या है अपने पास 5/7 और क्या बराबर नहीं है, B1 बटा B2 का मान क्या है -2 बटा 3। ये आया अपने पास -2 बटा 3। तो क्या है ये प्रच्छेद करती रेखा। तो अपना इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद करती करती रेखाएं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रच्छेद करती रेखाएं। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर। तो अब अपना क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 3.1 के दूसरे का दूसरा करेंगे। दूसरे का दूसरा क्या है अपना प्रश्न, दूसरे का दूसरा क्या बोला है, 9x यानी 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये क्या है अपना पास पहला समीकरण। ठीक है, ये दिया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है अपने पास, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24, ये क्या दिया अपने पास दूसरा समीकरण बराबर 0। क्या दिया ये अपना दूसरा समीकरण। अब क्या करना है अपने पास, ये अनुपात निकालना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इनके अनुपात की तुलना करना है। तो पहले हमको इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, उनसे हमको क्या पता चल जाएगा, क्या परिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा है कि समपाती रेखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं किससे, व्यापक समीकरण से। दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप से। तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, A1 बटा A1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल यहां लिखते हैं, हल तो लिख दिया। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले अपन A1 बटा क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से लगाएंगे। व्यापक समीकरण क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसकी तुलना किससे कर देंगे, अपना समीकरण 1 से कर देंगे। किससे कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, समीकरण 1 से। क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 की जगह A1 और x की जगह x है तो x, और यहाँ A1 है और यहाँ क्या है 9, तो क्या हो जाएगा, A1 का मान 9 हो जाएगा। फिर B1 है, यहाँ y का y है और B1 की जगह क्या इधर 3 है, तो क्या आ जाएगा अपना B1 का मान 3। फिर क्या है अपना C1 की जगह क्या है अपने पास 12, तो क्या हो जाएगा C1 का मान 12। अब समीकरण 2 को भी दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या कर देंगे, इधर A1 की है तो सिर्फ यहाँ 2 कर देंगे, B2 कर देंगे, C2 कर देंगे। क्या कर देंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इससे क्या कर देंगे, समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। किससे कर देंगे, समीकरण 2 से तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना करने पर। क्या, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, करने पर। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का A2 का A2 दूसरे समीकरण में A2 की जगह क्या है 18, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 18। फिर B2 की जगह क्या हो जाएगा अपना, यहाँ y का y है और यहाँ क्या है 6, B2 का B2 और इधर क्या हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। फिर C2 की जगह क्या है, C2 बराबर क्या हो जाएगा अपना 24।
ठीक दोस्तों, क्या हो गया अपना 24। अब अपने क्या निकालना है, A1 A2 का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, A1 A2 मान निकाल, A1 बटा A2 निकालते हैं, A1 बटा A2। तो अपने पास A1 का मान कितना आया है, A1 का मान कितना है 9, ठीक दोस्तों, बटे A2 का मान कितना है अपने पास 18। क्या होगा, कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दून 18, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/2। A2 का मान क्या आ गया अपने पास, A1 बटा A2 का मान क्या आ गया 1/2। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं, B1 बटा B2 का मान निकालते हैं, B1 बटा B2 बराबर B1 का मान कितना है अपने पास, B1 का मान है 3 बटे B2 का मान कितना है अपने पास 6। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अपने पास B1 बटा B2 का मान क्या आ जाएगा, B1 बटा B2 का मान क्या आ जाएगा 1/2। ठीक दोस्तों, अब अपन देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 का मान कितना है 1/2 और B1 बटा B2 का मान क्या है 1/2, जो कि अपन क्या है पहले A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। तो अपने क्या निकालना पड़ेगा, C1 बटा C2 का भी मान निकाला, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। तो अपने C1 का भी मान निकाले थे, C1 बटा C2 बराबर, तो C1 का मान अपने पास क्या है 12, क्या है 12, और C2 का मान कितना है अपने पास 24। तो क्या हो जाएगा 24, अब 12 तो ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो अपने पास C1 का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो अपने क्या मिल रहा है, A1 बटा A2 का मान भी 1/2, B1 बटा B2 का मान भी 1/2 और C1 बटा C2 का मान भी कितना नहीं मिल रहा है 1/2। तो अपनी क्या रेखा होंगी, संपाती रेखा, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर क्या होता है, जब सब बराबर होते हैं तो क्या होती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 बराबर है कि नहीं है, क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, रेखाएं क्या है, संपाती रेखा, यानी संपात करती रेखाएं, मतलब एक के ऊपर एक रेखा चल रही है। जैसे कि अपनी ये एक रेखा खींची और दूसरी रेखा का भी मान वही आ रहा है, मतलब इसके ऊपर से वो रेखा जा रही है, किसके, इसी के ऊपर से। ठीक दोस्तों, जैसे कि कभी रोड की रिपेयरिंग होती है तो उसी के ऊपर से हो जाती है। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं अपने दूसरे का तीसरा करते हैं, दूसरे का तीसरा हल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे का तीसरा हल करते हैं। अपना दूसरे का तीसरा क्या है, 6x माइनस 3y माइनस 10 बराबर क्या है अपने पास 0। ये क्या हो गया अपना समीकरण नंबर 1, क्या हो गया अपना समीकरण 1। फिर दूसरा क्या दिया है अपने को, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये क्या है अपना दूसरा समीकरण। क्या है अपना, आपने को दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि ये अनुपात जो है, अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये समीकरण जो है, इन समीकरण के युग्म निरूपित करते हैं कि एक रेखा पर, मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, या कि समांतर है, या कि समांती है, एक ही संपाती है। तो संपातर रेखा तो आप जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखा के लिए क्या निकालना है, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। आप क्या करते हैं, अपना प्रश्न हल करते हैं, उससे सब समझ में आएगा। क्या करेंगे, हल, क्या लिखते हैं, हल। तो अपने क्या है, समीकरण ये दिया है, तो अपने क्या करना है, इस समीकरण को क्या कर देंगे, इस समीकरण को व्यापक समीकरण से, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और इसकी तुलना क्या किससे कर देना, समीकरण 1 से तुलना करने पर। क्या, समीकरण 1 से तुलना, क्या, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या है, A1, क्या इधर A1 बराबर, यहां क्या है A1 की जगह 6, तो क्या हो जाएगा A1 का मान 6 हो जाएगा, x का x हो जाएगा। फिर B1 है इधर, क्या है B1, और B1 की जगह इधर क्या है -3, क्या है -3। B1 का मान क्या हो जाएगा -3, प्लस होता तो क्या लिखते, सिर्फ 3 लिखते, इधर क्या -3 है, तो क्या B1 का मान -3। फिर C1 का C1 बराबर, C1 का मान इधर क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10। ठीक दोस्तों, -10, क्या इधर प्लस है दोस्तों, इधर क्या समीकरण में +10 है, +10, तो इधर क्या हो जाएगा, C1 का मान क्या हो जाएगा +10।
ठीक दोस्तों, इधर 10 है, 10 प्लस 10 है। ठीक है दोस्तों, तो C1 का मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं समीकरण 2 को भी इसके व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो इधर जहां जहां A1 लिखा है वहां क्या कर देंगे 2 कर देंगे। क्या है व्यापक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। और अपने पास दो समीकरण दिए हैं तो उधर क्या लिख देते हैं A1 A2 और B1 B2 ऐसे लिख देते हैं। तो अपने दूसरे समीकरण के लिए 2 लगा देंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसकी तुलना किससे करना, समीकरण 2 से तुलना कर देंगे। किससे कर देंगे, समीकरण 2 से तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, तो समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो A1 का क्या हो जाएगा अपने पास A2 का A2, और यहाँ क्या है A2 की जगह यहाँ क्या है दूसरे समीकरण में 2। ठीक दोस्तों, अब B2 इधर क्या है B2 बराबर, अब यहाँ दूसरे समीकरण B2 की जगह क्या है सिर्फ y है। तो y में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा y बस होगा, y गुणित 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इधर क्या माइनस, तो माइनस का माइनस, और 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी y का, यानी किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो संख्या का मान कभी परिवर्तित नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इधर B2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपने क्या निकालना C2, C2 की जगह इधर क्या है प्लस 9, तो क्या हो जाएगा C2 का मान 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है अपने को अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं A1 बटा A2 निकाल देते हैं। A1 बटा A2 बराबर, अपने पास A1 का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 6 बटे, क्या बटे लगा। फिर A2 का मान कितना दिया है अपने पास 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो क्या आ जाएगा अपने पास A2 का मान अनुपात में, तो 3 बटा 1 आ जाएगा, अपना अनुपात में निकालना है। ठीक दोस्तों, तो A1 बटा A2 का मान क्या आ जाएगा अपने पास 3 बटा 1। फिर क्या निकालना है B1 का मान, B1 बटा B2 निकालना है। तो B1 बटा B2 का मान क्या हो जाएगा अपने पास, B1 का मान कितना दिया है अपने पास -3, कितना दिया है -3 बटे, और A2 B2 का मान कितना है -1, क्या है -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 बटा 1। B2 का मान, अब B1 बटा B2 का मान क्या आएगा A1 बटा A2 के बराबर, क्या है A1 बटा A2 का मान 3 बटा 1, अब B1 बटा B2 का मान भी 3 बटा 1। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा C1 भी निकालना, क्योंकि अपन अगर जब दोनों बराबर होते हैं तो अपने को C1 बटा C2 भी निकालना पड़ेगा। क्या है कि पता ही नहीं चल रहा कि समपाती है कि परिच्छेद समांतर है। अगर बराबर नहीं होते तो परिच्छेद रेखा हो जाती है, मगर बराबर है तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो अपना तीसरा भी निकाल लेते हैं, C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 का मान निकालेंगे। C1 का मान कितना है अपने पास, C1 का मान है 10 बराबर, C1 का मान कितना है अपने पास 10, और C2 का मान कितना है अपने पास 9। ठीक दोस्तों, कितना है 9, जो कि अपने देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, क्योंकि A1 बटा A2 का मान 3 बटा 1 आया, B1 बटा B2 का मान भी 3 बटा 1 आया, लेकिन C1 बटा C2 का मान 10 बटा 9 है, जो कि बराबर नहीं है। तो क्या होगा, वो समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो क्या होगा, वो समांतर रेखा जो कभी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती। तो अपना क्या होगा, ये A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गई है समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, रेखाएं। ठीक दोस्तों, इसका हल क्या होगा, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, तो इसका हल क्या होगा, ये समांतर रेखाएं है। ठीक दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।